प्यारे बच्चों, मैं भौतिक विज्ञान प्रवक्ता प्रेमपाल गंगवार आपको भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसे कि हमारे टॉपिक चल रहा था वो था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लिया ए बी। जैसा हम बनाते हैं वैसे हम लिखते भी जाते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। फिर हमने लिखा है वैद्युत द्विध्रुव परावैद्युतांक के वाले माध्यम में स्थित है। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। हम इसका न्यूमेरिकल पोर्शन करते हैं। देखिए हमारे पास आवेश कहाँ पे बेटा, यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस आवेश से हमें दूरी चाहिए निकालने के लिए। तो दूरी निकालने के लिए हमें यहाँ से पता है दूरी क्या, R। अब हमें इतनी कम करनी है क्योंकि हमें तो यहाँ से पता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डिस्टेंस है वो 2L है। अब हमने कहा मध्य बिंदु या केंद्र एक ही बात होती है बेटा, तो इतना हमने कम किया, कर दिया क्या बेटा, L। अब हमने क्या किया, इस वाले आवेश दूसरा हमारा यहाँ रखा हुआ है, इस आवेश से हमें दूरी चाहिए। तो इस आवेश के लिए हमने देखा कि यहाँ से ये दूरी हमारी इतनी बढ़ रही है, तो बड़ी ही दूरी कितनी बढ़ रही है, L बढ़ रही है, इसलिए हमने इसको कर दिया R प्लस L। अब आप देखिए, आप पढ़ चुके हो कि अगर प्लस आवेश होता है तो इंटेंसिटी, जिसको हम तीव्रता कहते हैं, वो दूर की तरफ होती है। तो इसलिए इस बिंदु पे अगर हम तीव्रता की बात करें प्लस आवेश के कारण, तो दूर की ओर हो गई, जिसको हमने A पे प्लस आवेश रखा है तो EA कह दिया। और दूसरा माइनस का आवेश है। अगर हमने माइनस आवेश की बात करते हैं तो हमने इंटेंसिटी पढ़ी है कि आवेश की ओर होती है, इसीलिए हमने इसको EB कह दिया। वो किधर है बेटा, आवेश की ओर है। अब मैं इसको देखो पोर्शन करता हूं इसका आगे। हम यहाँ लिखेंगे बेटा प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अगर हम प्लस आवेश के कारण की बात कर रहे हैं, हमने इसको EA कहा है। फार्मूला होगा बेटा 1/4πε0 K इंटू Q/R², क्योंकि इंटेंसिटी का फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0 Q/R²। वायु निर्वात में स्थित जब आवेश होता है, ये हमने परावैद्युतांक ले लिया, इसलिए हमने इसको K कह दिया। अब बात करें हम R की, तो यहाँ से जो हमारी डिस्टेंस है बेटा यहाँ तक की, वो क्या है, R माइनस L। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे R माइनस L की घात 2। इस तरीके से आप लिखेंगे माइनस आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, EV कहेंगे। सेम फार्मूला रहेगा 1/4πε0 K और Q/R। अब इस बार जो दूरी है वो क्या हमारी R प्लस L है, तो यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L की घात 2। अच्छा, यहाँ पर हम दिखा भी सकते हैं, वैसे तो हमने चित्र के अकॉर्डिंग दिखा दिया, हम दिखा भी सकते हैं कि हमारी जो दिशा है वो A से किधर है, P की ओर, और इसकी दिशा की बात करें तो P से क्या है, B की ओर है। हमें निकालना है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र यानी कि E का मान हो जाएगा बेटा EA माइनस EB। ज़्यादा वाले में से कम वाले को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है बेटा। अब EA माइनस EB को हम कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं हम थोड़ा सा। इसको देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने E का मान निकाल लिया, EA और माइनस का EB। अब हम EA और EB की यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा, EA का मान कितना रखेंगे, देखो 1/4πε0 K इंटू Q/R माइनस L की घात 2। वहाँ से हमने इन दोनों वैल्यूओं को रख दिया। अब माइनस की जगह माइनस आ गया बेटा। EB का मान देखो हमने वहाँ से रख दिया 1/4πε0 K इंटू Q/R प्लस L की घात 2। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो एक सी चीज़ है उसको सबसे पहले कॉमन लेते हैं बेटा, 1/4πε0 K और Q, इसमें भी और इसमें भी। ये चीज़ एक सी है तो हमने कॉमन ले ली। देखो ऊपर से सारी चीज़ कॉमन हो गई तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। नीचे से R माइनस L की घात 2 बचेगा। देखो यहाँ से भी सारी चीज़ें कॉमन हो गई तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे से R प्लस L की घात 2 बचेगा। बेटा यहाँ के बाद आपका जो ये पूरा डेरिवेशन है, इसमें फिजिक्स का कोई रोल नहीं है, टोटल मैथमेटिक्स है। अगर आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से पढ़े होगे 10th क्लास में, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो।
देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हमें लासा लेना है। तो लासा लेने के लिए सिंपल सा आप देखो, सिंपल होता है लॉजिक, अगर आपको कभी पढ़ा हो आपने तो नीचे वालों की आपस में गुणा कर लो, नीचे वालों क्या कर लो बेटा, आपस में गुणा। अभी हमने क्या किया, स्क्वायर को छोड़ दिया, जो स्क्वायर को छोड़ नहीं सकते हैं तो हमने क्या किया, उस स्क्वायर को भी लगा दिया। पहले वाले को दूसरे वाले के नीचे से गुणा करते हैं, सिंपल सा लॉजिक होता है, और वन से किसी को गुणा करते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, माइनस की जगह माइनस आ गया। ऐसे ही इस वन से इसको गुणा करेंगे तो इसकी सेहत पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए इस वाली चीज़ को हम एज इट राइट करते रहेंगे, आगे की चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये लिखा r माइनस एल की घात 2 और r प्लस एल की घात 2। हम इसको कर सकते हैं r माइनस एल और r प्लस एल। क्यों हम बेटा दो बार लिखें बार बार, हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा के एक बार इसको स्क्वायर कर सकते हैं। अब देखिए आप ऊपर जो है वो आपने फार्मूले पढ़े होंगे 10th क्लास में, 9th क्लास में और 6th 7th 8th में ही पढ़े होंगे, a प्लस बी की घात 2, और उस a प्लस बी की घात 2 से ऊपर का पोर्शन हम खोलते हैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ गया, फिर हमने ब्रैकेट यूज कर लिया। जिस तरीके से बेटा प्लस का फार्मूला होता है सेम वैसे ही माइनस का फार्मूला होता है, और माइनस वाले से इसको खोल देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब हम इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, देखो और कैसे। तो बेटा देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले पोर्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, एज इट हमने बेटा इसको राइट कर दिया। देखिए ब्रैकेट से पहले जब माइनस होता है तो ब्रैकेट के सारे चिन्ह को हमें बदलना पड़ता है, तो ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का 2rl हो गया बेटा। देखिए आप नीचे भी आपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, छोटी क्लास में इवन फार्मूला पढ़ा होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो आपका घात 2 लगा हुआ था उसको एज इट हमने लगा दिया। देखिए ब्रैकेट से वहाँ वाला पोर्शन फिर ऐसे ही रहा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये चीज़ कट गई, 2rl मिलकर क्या हो जाएगी बेटा, 4rl हो जाएगी। और बात करें हम नीचे की चीज़ में हमने कुछ नहीं किया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात 2 हो गया बेटा। अब देखिए मैं इसको राइट करता हूँ, क्या मैं 1/4πε0। देखिए इसको मैं थोड़ा बनाता हूँ, और बनाते समय मैंने इसको लिख लिया q इंटू 2l। अभी आपका 2r और रह गया, वो भी मैंने राइट कर दिया। नीचे वाली चीज़ में हमने कुछ नहीं किया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की घात क्या हो गया बेटा, 2 हो गया। अच्छा हमने जो हेडिंग डाला था वो क्या था बेटा, वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में हमें तीव्रता निकालनी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो अभी तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए देख कोई भी फिजिक्स में या किसी में भी डेरिवेशन होता है वो बिना परंतु महाराज के नहीं होता है बेटा। तो ये हमने डाल दिए परंतु महाराज q इंटू 2l, इसको क्या कहते हैं हम बेटा, P क्या होती है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया 1/4πε0 के इंटू P आ गया, और इंटू क्या आ गया बेटा, 2r आ गया। नीचे वाली चीज़ को फिर हमने ऐसे ही एज इट लिख दिया। ठीक है, अब आगे का हम इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए ना बेटा इसको हमें थोड़ा देखो रफ करना पड़ेगा, और हम इसे अब इधर लिख, हाँ देखो बेटा इसको हम कंटिन्यू करते हैं। R इज ग्रेटर देन L के, बेटा हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया था तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इतना बना सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की आपने डेफिनेशन सुनी होगी, समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर, अत्यंत निकट क्या शब्द आया बेटा, अत्यंत निकट। तो हम जितना निकट रखेंगे उतना इलेक्ट्रिक डाइपोल बढ़िया होगा। इसका मतलब जो L का डिस्टेंस होगा वो बहुत कम होगा। रही बात बेटा R की, तो हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। कहने का तात्पर्य हमारा बेटा यहाँ पर यह है कि जो R का मान होता है वो L की तुलना में बहुत बड़ा होता है। अब जो स्क्वायर वैल्यू होती हैं वो बेटा और भी बड़ी हो जाती हैं, इसलिए R स्क्वायर का मान L स्क्वायर की तुलना में और भी बड़ा हो जाएगा। इस कंडीशंस में क्या होता है बेटा, L स्क्वायर के मान को नगण्य मान लेते हैं। जब हमने L स्क्वायर के मान को नगण्य मान लिया तो हमारे डेरिवेशन का जो नेक्स्ट लाइन है वो आ गई बेटा 1/4πε0 के इंटू P इंटू 2r/r स्क्वायर की पावर 2। मतलब क्या हुआ बेटा, ये जो L स्क्वायर वाला पोर्शन था इस पोर्शन को हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। अब आप देखिए 1/4πε0 के इंटू P इंटू 2r/r की पावर 2 की पावर 2, किसी की पावर लगी होती तो मल्टीप्लाई में चली जाती है, क्या हो जाएगी, पावर 4। देन हम यहाँ राइट करते हैं 1/4πε0 के P इंटू 2r, पावर 4 है तो हम क्या करते हैं इसको काटने के लिए r इंटू r की पावर 3, 3 और 1 मिलकर 4 हो गई। r से r क्या हो गया बेटा हमारा, कैंसिल हो गया।
हमारा आ गया ई बराबर 1/4πε0 के 2p/r³। एक लाइन और लिखनी है हमें बेटा, वायु या निर्वात के लिए k बराबर 1, देन हमारा ई बराबर आ जाएगा बेटा 1/4πε0 2p/r³। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा परीक्षा की दृष्टि से, और ये आपके लिए 99% आने की संभावना रहती है। थैंक यू। देखिए बेटा, ये 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो सारे टॉपिक्स को आप नोट करते रहिएगा। परीक्षा की दृष्टि से मैं वो ही टॉपिक कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और जो आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं आने के लिए। तो मैं अब आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।